ठीक, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रॉन्ग सेंटेंसेस। एक बार पढ़ लो अच्छा से। यू हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रॉन्ग सेंटेंसेस। You have to find out the number of wrong sentences. चलो मैं पोल स्टार्ट करता हूँ। यस, आई एम स्टार्टिंग द पोल। चलो, you have to find out the number of wrong sentences. चलो, find out the number of wrong sentences. इसमें क्या क्या wrong है? How many sentences are wrong? The questions are based on NCERT book. चलो, तो बताओ इसमें क्या गलत है, बताओ। मैंने आंसर 2 दिया है। यस, इसमें कौन कौन सा गलत है? क्या गलत है इसमें? यस, बायोटेक्नोलॉजी डील्स विद द टेक्निक्स ऑफ यूजिंग डेड। डेड नहीं होता है, इट इज द लिविंग होता है। इट डील्स विद द टेक्निक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वाला गलत है, ठीक। एंड 3 में, ठीक, ओके, यहाँ पे ये गलत है। इट इज यूज इन अ ब्रॉड सेंस, ये गलत है इसमें, ठीक। इसको आप देख लेना। नैरो सेंस और लिमिटेड सेंस में यूज होता है। तो 1 and 3 दिस 2 आर रॉन्ग। तो बाकी आपका ये वाला सही है और ये वाला सही है। सो उस हिसाब से आपका यहाँ पे गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक, ठीक, गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? एक बार पढ़ लो। चलो पोल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से क्या इनकरेक्ट है? फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से क्या आपका इनकरेक्ट है? मतलब पोल इसमें भी अच्छा नहीं आया आप लोगों के इसमें। ओके, तो इसमें ये वाला गलत है। इसमें गलत क्या है बताओ? द सेंटेंस बी इज रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग है। इसमें क्या गलत है? व्हाट इज द रॉन्ग हियर? इसमें गलत क्या है? अगरोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू अलाउ। अलाउ नहीं होता है, टू चेक। यस, टू प्रिवेंट। allow to check the progression of restriction enzyme digestion। तो इसमें ये वाला आपका गलत है। तो ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें क्या गलत है? क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ, ठीक, इसमें क्या गलत है? चलो, व्हाट इज रॉन्ग in the question number 3? ओके, चलो चलिए, क्या गलत है इसमें? फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। ओके, चलो लीडर बोर्ड थोड़ा शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ। यस, कीर्ति, श्वेता पद्मा, आकाश, अमेलिया गैंगुली, सार्स, इप्सिता, सुश्री सेना, रिया शर्मा। यस, चलो, तो इसमें क्या गलत है बताओ। मैंने आपको यहाँ पे डी बताया, रॉन्ग स्टेटमेंट बताया। इसमें रॉन्ग क्या है? व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर्स। इसका क्या वॉल्यूम होना चाहिए? व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर्स, कितना होना चाहिए? यस, एनसीईआरटी के हिसाब से 100 to 1000 होना चाहिए, इतना लीटर होना चाहिए, ठीक। मतलब द वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर शुड बी 100 to 1000 लीटर, तो ये होना चाहिए। तो इसको थोड़ा याद रख लो, एक टिपिकल क्वेश्चन है, आ सकता है व्हाट शुड बी द वॉल्यूम ऑफ बायोरिएक्टर्स 100 to 1000। क्वेश्चन नंबर 4 एक बार पढ़ लो।
यहाँ पे देखना है आपको, फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको देखना है यहाँ पे क्या करेक्ट है, इसमें क्या करेक्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें क्या करेक्ट है। फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें ये वाला देखो, इसमें आपका डी वाला मैंने करेक्ट दिया है। ओके, तो ए में क्या गलत है, देखो यहाँ पे ए गलत है आपका, बी गलत है, सी गलत है, ठीक। ओके, तो ए में रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग इन द सेंटेंस ए, एनसीटी के हिसाब से ए में क्या गलत है, मेरे को रिप्लाई करो यहाँ पे। ए स्टार टैंक रिएक्ट यूजुअली सिलिंड्रिकल विद अ राउंड बेस, यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे व्हाट इज रॉन्ग हियर। यस, यहाँ पे ये कर्व बेस, उसका बेस कर्व होता है, बायोरिएक्टर्स हैव कर्व्ड बेस, ठीक। इसमें यहाँ पे ये गलत है। द स्टायर फैसिलिटेट अनइवन मिक्सिंग, मतलब अनइवन तो नहीं होगा, इवन मिक्सिंग होगा ये वाला, तो इवन मिक्सिंग होगा। Alternatively, air bubble cannot be bubble, they can be bubbled. Air bubble can be bubbled through the reactor. तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद रह जाएगा, ठीक। तो एनसीईआरटी का हर एक लाइन का आपको क्वेश्चन बना के आपको पढ़ना है, एंड अभी आपको वही करना है, ठीक। तो एनसीईआरटी हर एक लाइन, हर एक सेंटेंस पढ़ो आप लोग अभी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, the enzyme used in PCR is DEX. चलो, पीसीआर में जो एंजाइम यूज होता है उसका क्या प्रॉपर्टी है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। The enzyme used in the PCR chain reaction is, okay, तो आप लोगों का इसका आंसर ये वाला है, ठीक। जो हमारा टैग पॉलीमरेज यूज होता है दैट इज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। आरएनए तो कुछ होता नहीं है, ठीक। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, तो दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, क्वेश्चन नंबर 6। An important limitation to use the Agrobacterium tumefaciens is that it cannot what? एक limitations है, when you use Agrobacterium tumefaciens there is one limitations, तो क्या limitations है मेरे को बताओ यहाँ पे। चलो, what is the limitation here? It cannot infect dicot, it cannot be genetically modified, it cannot be cultured, it cannot infect crop plants such as wheat and corn. देख लो बच्चे लोग, ओके। मतलब अगर हम लिमिटेशन मतलब क्या, मतलब इसको हम वाइडली यूज कर सकते हैं, फिर भी देयर आर सम लिमिटेशन। उसका रीजन ये है दैट इट कैन नॉट, क्योंकि अगर इन्फेक्शन नहीं करेगा, सपोज एग्रोबैक्टीरियम विल नॉट इन्फेक्ट व्हीट एंड कॉर्न, तो इसका मतलब क्या, हम व्हीट और कॉर्न में जीन ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे भाया एग्रोबैक्टीरियम तुमेफिसिएंस, तो ये उसका एक लिमिटेशन है, बिकॉज ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, so it cannot infect crop plants such as wheat and corn। तो इसका मतलब क्या, by using Agrobacterium tumefaciens you cannot genetically modify the corn and wheat। चलो next, identify a character that is not desirable in a cloning vector। Identify a character that is not desirable in a cloning vector। इसको आप ध्यान से पढ़कर देना, इसका या आपका गलत हो सकता है। आइडेंटिफाई कैरेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन ए क्लोनिंग वेक्टर।
an inactive promoter, an origin of replication site, a selectable marker such as genes for antibiotic resistance, one or more unique restriction endonucleate sites. So these are the things. Okay. तो ऑब्वियसली मतलब ये तो प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, ये भी प्रॉपर्टी है, बट लेकिन ये डिजायरेबल नहीं है. प्रोमोटर रीजन, ठीक, मतलब दैट शुड बी एक्टिव आल्सो. ये इनएक्टिव बोल रहा है, सो ये प्रॉपर्टी नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. A cloning vector has two antibiotic resistance gene for tetracycline ampicillin. A foreign DNA was injected into tetracycline gene. Non-recombinant would survive on medium containing DAS. ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है. इस तरह क्वेश्चन आपका नीट में आता है. चलो इसका आंसर बताओ मेरे को क्या है. A cloning vector has two antibiotic resistance gene for tetracycline and ampicillin. A foreign DNA was inserted into tetracycline gene. Okay? So non-recombinant would survive on the medium containing DAS. मैं लीडर बोर्ड आपको शेयर कर दे रहा हूं. तो फिर ये आपका लीडर बोर्ड हो गया. देखो ये समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, मैं समझा दूं आपका. ये एक आपका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, ठीक. यहाँ पे हमारे पास 2 जीन्स है. एक सपोज आपके पास है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, और एक आपके पास है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन. फॉरेन डीएनए कहाँ लाइगेट हुआ है? फॉरेन डीएनए आपका लाइगेट हुआ है यहाँ पे, लाइगेट हुआ है फॉरेन डीएनए, ठीक. इसका मतलब आपका क्या, जो आर डीएनए होगा, इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा, ठीक, दैट कैन बी ग्रो इन एम्पिसिलिन बट नॉट इन द टेट्रासाइक्लिन. समझो, जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा दैट कैन बी ग्रो इन द एम्पिसिलिन मीडियम, कैन नॉट ग्रो इन द टेट्रासाइक्लिन. बट जो नॉन आर डीएनए होगा, क्या उसमें तो फॉरेन डीएनए नहीं है, बोथ जीन्स आर एक्टिव. So non-R DNA will grow in both tetracycline and both ampicillin. Okay. Voice clear नहीं है? I think voice is clear. Anyone reply? Voice audible है बच्चा लोग. Depend upon your net speed. ठीक. चलो. तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 के लिए मैं आपको पोल दे रहा हूं. क्वेश्चन नंबर 9. ठीक. Zell electrophoresis is used for what? Question number 9. Zell electrophoresis is used for what? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं पोल एंड कर दे रहा हूं. Yes, the electrophoresis it is used for separation of DNA fragments according to their size. ठीक, ये तो इजी क्वेश्चन था. देन क्वेश्चन नंबर 10 के लिए चलो पोल करते हैं. बैक्टीरियम कॉमनली यूज इन प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग इज. ये भी इजी क्वेश्चन है, एटलीस्ट इसमें किसी गलत नहीं होना चाहिए. ये वाला क्वेश्चन में यस, इसमें बच्चे लोगों ने आप आंसर गलत दे रहे हो. कोई साल्मोनेला टाइफी भी बोल रहा है, ये तो कभी होगा नहीं. ठीक, बेसिलस सबटिलिस भी होगा नहीं, कोरिनेबैक्टीरियम भी होगा नहीं आपका. तो ऑब्वियसली आंसर यही है आपका, एग्रोबैक्टीरियम टीमोफेसियंस. ओके. व्हाट इज यूज्ड इन द जीन क्लोनिंग? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पोल. ये भी तो बहुत इजी क्वेश्चन सब है. व्हाट इज यूज्ड इन जीन क्लोनिंग? ओके, ये भी 100% आंसर इसका आपका. हम इसको पोल एंड कर दे प्लाज्मिड. ठीक, तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया. तो ये हो गया आपका सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज. ये हो गया आपका एग्रोबैक्टीरियम, याद हो गया. ये हो गया आपका प्लाज्मिड. चलो
क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पोल ले लो। Which can be used as a vector for transfer of DNA segment? ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए पोल हमने दिया है। ये थोड़ा पोल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है। Which can be used as a vector for transfer of DNA segment? Which can be used as a vector for transfer of DNA segment? Which can be used as a vector for transfer of DNA segment? ओके, चलो लीडर बोर्ड शेयर कर देता हूं। चलो, तो बी एंड डी मैंने बोला यहाँ पे, ठीक। बी में आ जाएगा आपका प्लाज्मिड आ जाएगा, डी में आ जाएगा बैक्टीरियोफेज। ओके, तो बैक्टीरियम और ये हम यूज करेंगे नहीं, समझ में आया? तो प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज दे कैन बी यूज एज द वेक्टर। 13 के लिए पोल आप ले लो। चलो, which of the following used as a vector for cloning in higher organisms? Which of the following used for cloning in higher organisms? Salmonella typhimurium, Rhizopus nigricans, Baculovirus, Retrovirus. हायर ऑर्गेनिज्म के लिए हम क्या यूज करेंगे एज ए वेक्टर? एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों का एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। बैक्टीरिया को हम क्यों यूज करेंगे बताओ? बैक्टीरिया होस्ट है ना आपका। यहाँ पे वेक्टर पूछा है, यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है वेक्टर पूछा है, ठीक, जो कि मल्टीप्लाई कर पाएगा। बैक्टीरिया तो होस्ट हो गया। यस, यहाँ पे आपका होगा रिट्रोवायरस। रिट्रोवायरस इज द आंसर, ठीक। पर्टिकुलरली फॉर द एनिमल सेल के लिए हम रिट्रोवायरस हम यूज करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 14, Stirred tank bioreactors have designed for what? ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आता है ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, Stirred tank bioreactors have designed for what? Purification of the product, ensuring anaerobic condition in the culture vessels, availability of the oxygen throughout the process, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट। ये जो क्वेश्चन आपका नीति का क्वेश्चन है आपका, और एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हम स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर्स में क्या उसका मेन फीचर उसका क्या है, ठीक। तो उसका यही फीचर है दैट उसमें जो होता है आपका क्या, ये वाला अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर ऑक्सीजन ई कोलाई में इंसुलिन का चेन को मल्टीप्लाई किया गया था ना, हाँ ई कोलाई में किया गया था, लेकिन आपको क्या उन्होंने उसको प्रिपेयर किया था ना। पहले तो आपको देखो ई कोलाई होस्ट है, उसके अंदर वो मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन आपको लाइगेट आप कहां करोगे? आपको पहले डीएनए को एक वेक्टर में लाइगेट करना होता है, उसके बाद आपको ट्रांसफर करना होता है होस्ट में, तब होस्ट में वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक। Then question number 15, ठीक। तो अगर जो एक्सट्रैक्टेड सम सीरीज यूज इंडेक्स 15 का, चलो मैं पोल आपका कर दे रहा हूं, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली तो अगर जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड्स यूजिंग, तो पीसीआर तो होगा नहीं आपका, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री होगा नहीं, टिश्यू कल्चर होगा नहीं आपका, तो सिंपल आंसर आपका यही है, ये वाला आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक, जेनेटोफोरेसिस। ओके, which technique made it possible to genetically engineer living organism? 16 question। वेरी गुड, ये भी यही होगा। देखो, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो
ऑब्वियसली आपका यही है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द सोर्स ऑफ इको R1? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो तो देख के आंसर है ना, गलत हो सकता है, एक बार देख लो अच्छा से। देखो बोला ना गलत, बहुत बच्चों गलत हो गया। इसका पोल का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, ये वाला पोल का रिजल्ट अच्छा नहीं है। व्हाट द सोर्स ऑफ इको R1? एचेरिचिया कोली R1 R113 RX13 है कि नहीं, RY13। बहुत से बच्चों का आंसर गलत है इसमें। इसमें तो इजी क्वेश्चन ये वाला, ये मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का ना। देखो चलो लीडर बोर्ड देख लो, कीर्ति, श्वेता पद्मा, सार्स, अरे सार्स जो नाम लिखा है उसका सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक, मतलब जो कोरोना है उसी का ही म्यूटेंट फॉर्म है अभी। सुबसान दास, वर्षा, देन फैजल अली, सूरज, these are the things. Okay, so this is the thing, Escherichia coli RY13 strain. So this is the answer. तो क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर? ठीक, आप 18 का देख लो एक बार, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज यूज इन पीसीआर? व्हाट इज ट्रू अबाउट डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर? It is used to ligate introduced DNA in the recipient cells. It serves as a selectable marker. It is isolated from a virus. It is active at high temperature. आपको पता है? ओके, तो obviously आपका आंसर यही होगा, active at high temperature. ओके, तो उसका नाम क्या बताओ? What is the name of this DNA polymerase? ये तो सबको पता होना चाहिए। उसका नाम क्या है? TAC polymerase. TAC polymerase, ठीक। इट इज ए हाईली थर्मोस्टेबल एंजाइम। उसका आपका नीट में पूछता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ द टैक पॉलीमर? सोर्स आपका क्या है? इजी क्वेश्चन नीट में यही क्वेश्चन पूछता है। अगले यस, थर्मस एक्वा, और स्पेलिंग क्या लिखा है? एक्वाटिकस, थर्मस एक्वाटिकस, एक्वाटिकस मतलब इट इज फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग में ये पाया जाता है। चलो माइक्रो पार्टिकल्स, देखो हम जो क्वेश्चन डिस्कस हम कर रहे हैं तुम्हारा नीट में उसी से ही क्वेश्चन आएगा और कुछ अलग क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन नंबर 19। चलो 19 का आंसर दो। माइक्रो पार्टिकल्स फॉर कोटिंग विद डीएनए टू बी बॉम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ सिल्वर और प्लैटिनम, प्लैटिनम और जिंक, सिलिकॉन और प्लैटिनम, गोल्ड और टंगस्टन। ये तो सबका होना चाहिए, ये सबका हो जाना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये आपका हो जाएगा गोल्ड एंड टंगस्टन आपका हो जाएगा, ठीक। चलो बायोलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर, ठीक, ये पूछ रहे हैं आपका, इट इज आस्किंग अबाउट बायोलिस्टिक गन। Transformation of plant cells, disarming pathogen vectors, DNA fingerprinting, constructing recombinant DNA molecules. तो ऑब्वियसली आपका यही वाला होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल्स, ठीक। चलो मैं लीडर वर्क पर शेयर कर दे रहा हूं। चलो ये कुछ स्टेप्स है रिगार्डिंग ये पीसीआर के बारे में, आपका स्टेप्स है पॉलीमर चेन रिएक्शन, देख लो और आंसर बताओ उसका क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 एक बार देख लो।
मतलब ए इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, बी क्या, सी क्या इंडिकेट आपका कर रहा है। चलो इतना गलत कैसे है इसका, या इजी तो क्वेश्चन है यहाँ पे। अच्छा से ध्यान से देखो यहाँ पर तो डायग्राम जो ए लिखा है, ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक, और आपका सी क्या इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिया इसका, तो ये गलत तो नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी रॉन्ग, ठीक। देखो तो यहाँ पे देखो मैंने आंसर ए दिया है, ए मतलब सी, सी मतलब ये वाला एक्सटेंशन इन प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, ठीक। अगर हम ए देखेंगे तो ये जो डायग्राम है, एनिलिंग तो विथ टू सेट, यहाँ पे कहा प्राइमर है, प्राइमर तो यहाँ पे नहीं, प्राइमर यहाँ पे, तो ए इज नॉट अबाउट द, ये आपका है डीनेचुरेशन, यस वेरी गुड, ये जो आपका है ये रिप्रेजेंट डीनेचुरेशन, बी में आपका एनिलिंग, लेकिन बी में वो ये उलट उल्टा दिया है, ठीक ठीक। आपका ए होगा क्या, ये होगा आपका डीनेचुरेशन, जब हम हिट करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन बी है आपका एनिलिंग, यहाँ पे हम प्राइमर हमने यहाँ पे ऐड किया है, वी हैव एडेड प्राइमर, एंड सी इज द एक्सटेंशन, मतलब हमने यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज दिया, एक्सटेंड हो गया। ओके तो थोड़ा याद रखना। हाँ डीनेचुरेशन के लिए हाई टेम्परेचर, डीनेचुरेशन के लिए आपको चाहिए लगभग मान के पकड़ लो 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस, ठीक। डीनेचुरेशन के लिए चाहिए आपको 90 टू 94 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 72 डिग्री सेल्सियस नहीं, ठीक। नेक्स्ट एनिलिंग के लिए भी, एनिलिंग के लिए भी नियरली आपको 64 चाहिए, एनिलिंग के लिए भी अगर हम थोड़ा मैं अगर रफली बता दूं आपको, एनिलिंग के लिए आपको नियरली चाहिए वही लगभग 64 डिग्री चाहिए, इसके लिए लगभग 72 चाहिए एक्सटेंशन के लिए। तो ऑल द एंटायर प्रोसेस जो आपका है दैट इज द, उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए फर्स्ट स्टेप के लिए। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, ठीक। तो किसके लिए हम यूज करेंगे इसका, in genetic engineering antibiotics are used for keeping cultures free of infection to select healthy vectors as selectable markers as sequences where replication start। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, मतलब यही हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके मेरे को कुछ नाम बताओ, यू नेम सम एंटीबायोटिक जीन्स, एनसीईआरटी हिसाब से क्या क्या बताओ, नेम सम जीन्स ऑफ एंटीबायोटिक्स व्हिच आर यूज्ड इन मार्कर्स, जैसे कि आपका एनसीईआरटी में आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ठीक, और क्या बिसाइड एम्पिसिलिन एंड बिसाइड टेट्रासाइक्लिन, और क्या है सब एनसीईआरटी में, क्लोरामफेनिकोल है, कानामाइसिन, यस वेरी गुड, यस वही मैं पूछ रहा हूँ, ये सब याद रखो, क्लोरामफेनिकोल आपका, कानामाइसिन, ये सब आपका भी है, आ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 23 देख लो, द colonies of recombinant bacteria appear white in contrast to blue colonies of non-recombinant bacteria because of what, ठीक। इसका ये तो आपको पता ही होना चाहिए वाला, नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होगा वो आपका होगा, यस recombinant bacteria they will show the blue color colony, recombinant they will show the white। इसमें क्या गलत क्या है आपका, इतना रॉन्ग आंसर क्यों आया, इसको हम बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोलते हैं, इसमें क्या गलत क्या हुआ आप लोगों को बताओ, इसमें तो यही वाला आंसर होगा ना, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कॉन्टेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइटिस, यस सबको हैप्पी रखिए बंधन, बी इज इनकरेक्ट। अरे आपको समझ में आया कि नहीं, इसको हम बोलते हैं क्या, इट इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन, थोड़ा जस्ट एक बता दे रहा हूं आपको, ठीक, इंजर्स इसको हम बोलते हैं क्या, इंजर्शनल, इट इज कॉल्ड इंजर्शनल इनएक्टिवेशन बोला जाता है ना।
ठीक। हाँ, नॉर्मली देखो, सपोज मैं बता दे रहा हूं आपको यहाँ पे, जस्ट थोड़ा सा बता दे रहा हूं, ठीक। जो आपका नॉन आर डीएनए होगा, नॉन आर डीएनए, ठीक, इसमें तो जीन होगा ना, इसमें आपका स्ट्रक्चरल जीन होगा, इसमें जेड जीन होगा, तो जेड विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक। लेकिन जो आपका रिकॉम्बिनेंट होगा, वहां पे तो रिकॉम्बिनेंट में हमने क्या डाला है, यहाँ पे हमने एक एलियन डीएनए डाल दिया है, वी हैव गिवन हियर द एलियन डीएनए, इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए में, दैट मींस हमने यहाँ को इनएक्टिवेट कर दिया है। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें आपका जेड है, स्ट्रक्चरल जीन है, दैट विल कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें हमारा फॉरेन और एलियन डीएनए है। तो जब यहाँ पे हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट यहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, बता, एनीवन रिप्लाई मी, यहाँ पे हम क्या सबस्ट्रेट ऐड करेंगे? यस, आइदर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक्स गाल, हम ऐड करेंगे एक्स गैलेक्टोज, हम, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे टीएमबी, हम ऐड करेंगे टेट्रामिथाइल बेंजीडीन ऐड करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो एंजाइम है ना बच्चा लोग, यहाँ पे एंजाइम है, एंजाइम रिएक्ट विद सबस्ट्रेट, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा, ब्लू कलर। लेकिन यहाँ पे तो क्या आपका एंजाइम नहीं है, यहाँ पे नो एंजाइम, तो यहाँ पे एंजाइम नहीं है तो सबस्ट्रेट है लेकिन कलर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो दैट्स व्हाई जो आरडीएनए आपका होता है, इट विल फॉर्म द व्हाइट कॉलोनी, व्हाइट, और इसको हम कलरलेस बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपका ब्लू कलर, इसको हम बोलते हैं यस एंजाइम की वजह से, समझ में आया? तो दैट इज द केस। नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कॉन्टेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए फ्रैगमेंट जनरेटेड बाय, चलो इसका तो यही हो गया 25। Which of the following is not correctly matched for the organism and its cell wall degrading enzyme? कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? ये तो एनसीईआरटी का ही है आपका, ये एनसीईआरटी बुक में है। algae मिथाइलेज, फंगी काइटिनेज, बैक्टीरिया लाइसोसोम, प्लांट सेल सेलुलेज। लीडर बोर्ड दे दे रहा आप लोगों को, ये गया लीडर बोर्ड। ओके, सो algae, ठीक, ये वाला नहीं है, बाकी तो सब है। फंगाई वॉल के लिए हम काइटिनेज यूज करेंगे, बैक्टीरिया के लिए हम लाइसोजाइम हम यूज करेंगे, ठीक, और प्लांट सेल के लिए हम सेलुलेज हम यहाँ पे यूज करेंगे। लेकिन फॉर दिस यूर विल नॉट यूज, ठीक। EcoR1 clips the DNA strand to produce what? 27 चलो। EcoR1 clips the DNA strand to produce a blunt end, satellite end, sticky ends, OD replication end। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। ऑब्वियसली आपका स्टिकी एंड होगा, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे मैं लिख दूं, यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं हिंद 2 लिख दूं यहाँ पे, तो क्या होगा बताओ? देखो, अगर EcoR1 है तो आपका हो जाएगा स्टिकी एंड्स हो जाएगा, ठीक। अगर यहाँ हिंदी 2 लिख दूं तो क्या हो जाएगा? ये ब्लंट एंड, मतलब उसका जो एंड ऐसा ब्लंट हो जाएंगे, इसको कि हम ज्वाइन नहीं कर पाएंगे बाय डीएनए लाइगेज, ठीक। स्टिकी एंड मतलब ऐसा होता है, स्टिकी एंड मतलब लाइक दिस, ठीक। दीज आर द स्टिकी एंड्स, ठीक। ब्लंट एंड में ये वाला होता है, मतलब ब्लंट एंड में ये वाला होता है। यस, वेरी गुड। चलो
का ले लो। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेट डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड। ये तो आपका नीट में आते रहता है ये वाला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आपका हरदम रिपीट होता है, ये जो क्वेश्चन आपका है रिपीट होते रहता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड इथेनॉल इज एडेड टू व्हाट? देखो इसमें भी बहुत बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये वाला। और आपका ये क्वेश्चन नीट में आते रहता है, हर वक्त आते रहता है ये। हम चिल्ड इथेनॉल देखो, पहले हम क्या करते हैं, सेल को डिफरेंट एंजाइम से ट्रीट करते हैं। बैक्टीरिया के लिए लाइसोसोम, ठीक है, आपका फंगस के लिए काइटिन, प्लांट सेल के लिए सेलुलोज, यस। लेकिन उसके बाद हम चिल्ड इथेनॉल ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, डीएनए आपका प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद डीएनए दे विल कम आउट एज द फाइन थ्रेड्स। During amplification of gene using PCR tag polymerase को हम कब यूज हम करते हैं? Where you use the tag polymerase? During amplification of gene using PCR tag polymerase is used between denaturation annealing, annealing extension, annealing amplification, none of the above. देखो हम डीनेचुरेशन में तो यूज करेंगे नहीं, ठीक, तो ये वाला होगा। सो बिटवीन एनिलीन एंड एक्सटेंशन, इन दोनों के बीच हम यूज करेंगे, ठीक। हम टैग पॉलीमरेज को यूज करेंगे। एनिलीन में हमने क्या, हमने प्राइमर ऐड किया, उसके बाद हम वहां पे क्या ऐड करेंगे, टैग पॉलीमरेज देंगे, एंटीऑक्सीडाइबोन्यूक्लियोटाइड्स देंगे, ठीक। तो तब एक्सटेंशन वो होगा। अगर 1 साइकिल होता है तो 1 बिलियन कॉपीज फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। तो ये वाला ही आंसर होगा। 30 का ले लो पोल। Which of the following is a cloning vector? इसमें से कौन सा आपका है एक क्लोनिंग वेक्टर है? ध्यान से देख लो एक बार। Which of the following is a cloning vector? देखो इसमें भी बहुत बच्चों का गलत आंसर आ गया। Which of the following is a cloning vector? DNA of Salmonella typhimurium, TI plasmid, any DNA containing antibiotic resistant gene, ORI minus PBR322. चलो लीडर बोर्ड आपको दिखा दो। यस, इसका आंसर यही होगा ना, TI प्लाज्मिड होगा। चलो लीडर बोर्ड दिखा देते हैं। कीर्ति, श्वेतपद्मा, सुबह दास, सीनू, सार्स, वर्षा, सुबह सामंत, विश्रांत। चलो या Which of the following is a palindromic sequence? ये तो आपको पता होना चाहिए, तो जल्दी इसका आंसर दे दो। Which of the following is a palindromic sequence? ये तो एटलीस्ट सबका ठीक होना चाहिए। देखो इससे भी बहुत बच्चों ने गलत कर दिया, और इसका ये जो गलत हो रहा है तो क्यों नीट के लिए प्रिपेयर हो बताओ। और ये वाला अगर गलत हो जाएगा तो why we prepare for the नीट? हम नीट के लिए क्यों प्रिपेयर करेंगे? एक बार मैं आपको मेरे टेलीग्राम का बच्चों लिंक दे दे रहा हूँ, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ। जो नए बच्चे हैं, कुछ नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं, चलो 32 के लिए पोल ले लो। एक मिनट, पोल फॉर 32। चलो
चलो यही कर लो। चलो मैं थोड़ा कमेंट में आपको, तो यही वाला होगा आपका ना, दे कैन कट द डीएनए स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस। ठीक, जो नए बच्चे हैं आप ज्वाइन करो इसमें। ठीक, यू कैन ज्वाइन हियर। नेक्स्ट, चलो, recombinant DNA technology revolution actually began with the discovery of, एक अच्छा क्वेश्चन है 33 का। फास्ट जाएंगे अभी जाने, चलो ठीक है, चलो फास्ट चलेंगे फिर। तो चलो पोल में इसको एंड करता हूँ। तो यही आपका आंसर ये वाला होगा। recombinant DNA technology revolution actually began with the discovery of this one। 34 के लिए पोल ले लो। बायोरिएक्टर इज a vessel or device in which ये तो इजी क्वेश्चन है ना। ये भी इजी क्वेश्चन है ये वाला, ऑब्वियसली यही होगा ना, दिस वन। केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कैरिड आउट, ये होगा, ये तो होगा नहीं। ठीक, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। चलो, ये तो शायद रिपीट हो गया ना, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये तो हमने कर चुके हैं, ये वाला तो कर, ये तो ये ही होगा ना, ये वाला। इसको मत करो, 36 को कर लो। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 36। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया ना बच्चा लोग। क्वेश्चन रिपीट, दोनों रिपीट हो गया है। चलो 37 का कर लो। 37, द टॉक्सिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस thuringiensis, इसका चलो पोल हम करते हैं। The toxic protein produced by Bacillus thuringiensis, ठीक, क्राई प्रोटीन, ऑक्सिन, लैग हीमोग्लोबिन, ओपिन्स। तो ऑब्वियसली आपका ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। लीडर बोर्ड थोड़ा देने के लिए मैं वेट किया था आप लोगों के लिए। चलो लीडर बोर्ड हम दे देते हैं, देख लो एक बार लीडर बोर्ड में। यस, the DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is 38। चलो इसका आंसर आप बताओ। The DNA molecule to which the gene of interest of cloning, तो ये वेक्टर होगा। थर्टी नाइन, एक बार पढ़ लो अच्छे, 39 पढ़ लो, एक बड़ा क्वेश्चन है तो आपको करना है इसको अच्छे से। एक बार पढ़ लो उसको, ठीक, एक बार पढ़ लो। Some foreign DNA is attached to the CLAV1 site of PBR322. This recombination vector is used in transform E. coli. Then on two different media, one containing ampicillin and other containing tetracycline, the transform cell containing this will what? चलो पोल में दे रहा हूँ, I am starting the poll, ठीक, पोल स्टार्ट कर रहे हैं। चलो
तो ये क्या होगा बताओ इसका आंसर। मतलब चलो देखो लीडर बोर्ड, इसको कौन एक्सप्लेन कर सकता है बताओ, हु कैन एक्सप्लेन दिस वन। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, हमने कहा लाइक वो क्या पूछा है, द अदर कॉन्टेनिंग टेट्रासाइक्लिन द ट्रांसफॉर्म सेल्स कॉन्टेनिंग रिकॉम्बिनेंट वेक्टर कहां पे वो ग्रो करेंगे। देखो मैं बता रहा हूं, देखो बता रहा हूं, ये PBr322 लिया है ना, लेट मी एक्सप्लेन। देखो अगर हम यहाँ पे, अगर आपको याद होगा PBr322 स्ट्रक्चर को याद होगा आप लोगों को, PBr322 ठीक, तो इसका यहाँ पे लगभग समवेयर हियर आप स्ट्रक्चर देख लेना, यहाँ पे CLAV1 होता है ठीक, और CLAV1 डज नॉट कंटेन एनी मार्कर। CLAV1 में कौन सा, नो मार्कर जीन, नो मार्कर ठीक। ऑलरेडी आपका हमने कहां पे होता है, यहाँ पे होता है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पे आपका होता है टेट्रासाइक्लिन होता है। लाइगेट कहां किया गया, यस लाइगेट आपका यहां किया गया, फॉरेन डीएनए यहां पे लाइगेट किया गया, तो ये आपका rDNA बन गया। अगर यहाँ पे या यहाँ पे हम लाइगेट करते तो किसी एक में ग्रो नहीं करता, हमने CLAV1 के साइड में लाइगेट किया है ठीक, यस। तो टेट्रासाइक्लिन लेकिन आप BAM-H1 में है, इधर आपका जो PHT1 PB1 वहां पे ये वाला है, तो ये ऑब्वियसली ये दोनों में ग्रो करेगा, क्योंकि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन का जीन के रेजिस्टेंस जीन भी प्रेजेंट है, एम्पिसिलिन का भी जीन प्रेजेंट है ठीक, तो वो क्या दोनों में ग्रो करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है, थोड़ा केयरफुली आप देख लो ठीक। हाँ अगर टेट्रासाइक्लिन में अगर सपोज हम लाइगेट करते हैं, वो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करता, एम्पिसिलिन में ग्रो करता। अगर एम्पिसिलिन में हम लाइगेट करते तो वो एम्पिसिलिन में ग्रो नहीं करता, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करता, लेकिन हम CLAV1 में हम लाइगेट किए तो दोनों में ग्रो करेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का देख लो ठीक। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स and find out the incorrect. Nowadays, the most managed metrics are deployment frequency, its larger enhancement faster. Two, we can put without staining. Three, इसमें भी क्या गड़बड़ है बताओ। Read the following statements and find out the incorrect statement with reference to the agarose electrophoresis. अरे यहाँ पे क्या गलत है, मैंने बताया ये वाला गलत है और ये वाला, इसमें क्या गलत है बताओ। यस ये आपका नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक नहीं है ठीक। स्मॉलर जितना छोटा होगा उतना ज्यादा जाएगा, तो ये दोनों गलत है, तो ये दोनों ठीक, तो उस हिसाब से आपका ये वाला हो गया ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो एक बार, क्वेश्चन नंबर 41, तो 41 का आप लोग देख लो। Recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene is passed in the E. coli. The latter are passed on agar plates containing ampicillin. तो क्या होगा? इस तरह क्वेश्चन नीट में आएगा आप लोगों का ठीक है। देख लो एक बार लीडर बोर्ड देख लो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। वो पूछ रहा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन is passed in the E. coli. The latter are spread on the agar plates containing ampicillin. ठीक, तो obviously जो ट्रांसफॉर्म हुए होंगे they will grow, जो नॉन ट्रांसफॉर्म they will not grow. तो ट्रांसफॉर्म रेसिपिएंट सेल्स ग्रो, अनट्रांसफॉर्म सेल्स विल die. Okay, शांतनु पांडे बेटा वेलकम टू द क्लास। इफ यू आर न्यू स्टूडेंट्स सो आई विल रिक्वेस्ट आप जो है टेलीग्राम ग्रुप वहां पे ज्वाइन कर लो
आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा क्लास का कब कैसा है, ठीक। ओके चलो 42 एक मैचिंग कर लो ये, ठीक। आपको करेक्टली यहाँ पे मैच करना है कलम 1 के साथ कलम 2 को, आपको क्या करना है यहाँ पे परफेक्टली आपको मैच करना है। चलो मैचिंग कर लो। मैच कर लो, इजी क्वेश्चन है। हिंडर 2 है, पीवीआर 322 है, ठीक है, जी डबल ए टीसी एमबीसी नेशनल। चलो तो हमने इसको यहाँ पे ये लगाया है, ठीक। तो हिंड 2 आपका हो गया, ये हो गया, ठीक, करेक्ट मैचिंग हो गया। पीवीआर के 22 क्लोनिंग वेक्टर आपका हो गया, ये तो आपका रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस हो गया आपका, ये तो हो गया, ये वाला हो गया, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका नीट वगैरह में बच्चा लोग आ सकता है, बी केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 43 थोड़ा देख लो। तो 43 के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपका पोल दे रहा हूँ। पोल फॉर क्वेश्चन नंबर 43। The transfer of genetic material from one vector to another. An enzyme catalyzing the removal of nucleotides from the ends of the DNA, जो कि आपका डीएनए का एंड से कुछ रिमूव करेगा आपका न्यूक्लियोटाइड्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एंडोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज, देखो इसमें भी आप लोग गलत हो रहे हैं, इसमें बहुत से बच्चों ने गलत आंसर दिया है। ये सब तो गलत नहीं होना चाहिए वाला क्वेश्चन सब, ठीक। तो डीएनए के एंड से मतलब क्या? एक्सोन्यूक्लियस, ठीक। अगर डीएनए का विदिन से पूछा होता तो एंडोन्यूक्लियस। देन 44 का देख लो, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर ग्रुप थ्रू मेडिएशंस ए वेक्टर लाइक वायरस स्टॉर्म एज। 44 भी आपका एक उसी तरह क्वेश्चन है, ये तो आपको सब पता होगा ये वाला क्वेश्चन। वाया वायरस हम क्या करेंगे? डीएनए को ट्रांसफॉर्म करेंगे वाया वायरस। The transfer of genetic material from one bacterium to another through mediation through a vector like virus. Particularly हम यहाँ पे vectorophage को हम यूज करते हैं, that is called transduction, conjugation, transformation, translation. आपने शायद पढ़ा होगा ये बैक्टीरिया चैप्टर में। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा बेटा, और क्या क्वेश्चन है बताओ? तो कुछ क्वेश्चन है नहीं आप लोगों का, ठीक। अगर हम देखेंगे और क्या क्वेश्चन है, जितना हमने डिस्कस किया इसी से क्वेश्चन है। जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं इतना भी अगर हो जाएगा डेफिनेटली आप ठीक कर लोगे बायोटेक चैप्टर से, प्रिंसिपल प्रोसेस से। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन के लिए जाएंगे, ठीक। ये चैप्टर है, पहला चैप्टर का ये है, ये आपका है बायोटेक का प्रिंसिपल और प्रोसेस। नेक्स्ट हम उसका कल हम डिस्कस एप्लीकेशन पार्ट डिस्कस करेंगे। कल का जो हमारा क्लास होगा वहां पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक। ऑब्वियसली यही होगा, इथिडियम ब्रोमाइड स्टेन्ड डीएनए कैन बी सीन अंडर एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ठीक। तो उससे क्या कलर क्या आता है बताओ? व्हाट कलर दे विल प्रोड्यूस, इससे कलर क्या आता है? डीएनए का कलर क्या आता है? व्हाट इज द कलर ऑफ डीएनए? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। यस, ब्राइट ऑरेंज, नॉट ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज। एनसीईआरटी के हिसाब से ब्राइट ऑरेंज बैंड्स ऑफ डीएनए, ठीक। अब में ये आ जाएगा। 46 का थोड़ा एक बार देख लो, इसका मेरे को आंसर बताओ। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बच्चे इसको बहुत बच्चों पता नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे लोग इसका देखना गलत आंसर देंगे। बता रहा, देखो बताया ना मैं बोल रहा था ना, ओनली 10% बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। मतलब बताओ अभी तक आपको ये पता नहीं है why it is called restriction endonuclease, restriction enzyme। मतलब मैक्सिमम बच्चों ने डी आंसर लगाया है, ठीक। देखो
तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग याद कर लो बेटा, ये बहुत ही आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। आंसर ये वाला नहीं होगा, सॉरी आप लोगों ने आंसर इसको भी, आंसर ये वाला होगा, प्रिवेंशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरिया। इसको आप याद रख लो। देखो उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या? रेस्ट्रिक्ट करना, प्रिवेंट करना, ठीक। एक्चुअली इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था? आपका जो इसका डिस्कवरी आपका ई कोलाई में हुआ था। ई कोलाई में इसका डिस्कवरी हुआ था। जब ई कोलाई को एक बैक्टीरियोफेज अटैक करता है, बैक्टीरियोफेज, तो उसका क्या करता है, डीएनए छोड़ देता है ई कोलाई में, ठीक। अब इस डीएनए को काटता कौन है? ई कोलाई का जो होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो उसको काटता है। इसका मतलब क्या? इसने इसको रेस्ट्रिक्ट किया, तभी उसका नाम होगा ये वाला होगा, ठीक। ये वाला याद रख लेना, ठीक। ये वाला नहीं होगा। बहुत बच्चों ने ये वाला आंसर दिया है, ये वाला आंसर दिया है, नहीं, उसका फंक्शन है लेकिन उसका आंसर ये वाला है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 47। DNA linkage, DNA. सी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48। Water source. डीएनए लाइगेज, ठीक, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। 49। ये वाला एंटीमॉन, इससे कुछ नहीं मिलता है, ठीक। इट इज नॉट द सोर्स ऑफ एनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। 50। Vector cell was transformed with a recombinant DNA that was generated using manual autolytic experiment. इसका लीडर बोर्ड ले लेंगे, एक बार अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो मैं लीडर बोर्ड शो कर दे रहा हूं। तो आज के विनर है कीर्ति, श्वेत पद्मा, सुबशांत, ठीक। तो ये लिया तो विनर